नमस्कार, मैं शैलेंद्र। लोकसभा चुनाव 2024। खड़गे का कहना है कि हिंदू मुस्लिम बयानबाजी के लिए पीएम मोदी को सार्वजनिक जीवन छोड़ देना चाहिए। यह कहते हुए कि पीएम भैंस छीनने और मुसलमानों को 15% बजट देने की बात करते हैं। 15% देने की बात करते हैं। खड़गे ने कहा कि ऐसी बातें कहकर वो खुद समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन हिंदू मुस्लिम बयानबाजी करते रहते हैं और समाज में नफरत को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सार्वजनिक जीवन छोड़ देना चाहिए। पीटीआई के दिए गए एक इंटरव्यू में खड़गे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के इरादे साफ नहीं है, क्योंकि वह चुनाव प्रचार के दौरान रोजाना हिंदू मुस्लिम बयानबाजी के साथ घृणास्पद भाषण दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी से हिंदू मुस्लिम पर अपने भाषणों का रिकॉर्ड देखने का आग्रह करते हुए खड़गे ने कहा कि कम से कम उन्होंने जो कहा है उस पर कायम तो उन्हें रहना चाहिए। खड़गे ने ये बात कही। वो अपनी गलती भी नहीं मानते और माफ़ी भी नहीं मांगते। एक तरफ वो ऐसी बातें कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं है। हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, हर वक्त हिंदू मुस्लिम की बात करते रहते हैं। खड़गे ने ये बात कही। मोदी ने इससे पहले एक टीवी चैनल में कहा था कि अगर वो हिंदू मुस्लिम करते हैं तो उन्हें सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मोदी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था। हाल ही में पीटीआई वीडियो को दिए गए एक साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। मोदी ने कांग्रेस पर संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना का लगातार उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है और दावा किया कि उनके अभियान भाषणों का उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति के साथ अल्पसंख्यकों को खुश करने की विपक्षी पार्टियों की कोशिश को उजागर करता है। मोदी ने कहा था कि मैंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। मैं केवल कांग्रेस की वोट बैंक की रणनीति के खिलाफ बात कर रहा हूँ। कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है, मैं यही कहता रहता हूँ। ये मोदी के बयान है। हालांकि खड़गे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए नफरत भरे भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि वो सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन जो वोटों को बांटने के लिए नफरत भरे भाषण देते रहते हैं। क्या उन्होंने कभी संविधान या मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों की निंदा की या महिलाओं के खिलाफ अपराध और आदिवासियों पर पेशाब करने के मामले पर बात की? क्या उन्होंने कभी इसके खिलाफ बोला? वह चुनाव प्रचार पर करोड़ों खर्चा कर रहे हैं। उनके इरादे साफ नहीं है, क्योंकि वह समाज में विभाजन पैदा करने के लिए हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले भाषण देते हैं और नफरत फैला रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि यह मोदी जी की गलती है, क्योंकि वो ऐसी बातें दोहराते हैं कि वो वन मैन शो करना चाहते हैं। उनकी सोच है कि केवल एक ही नेता सब कुछ कर सकता है और पूरे देश को चला सकता है। पीएम मोदी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाने पर खड़गे ने कहा कि किसी भी समुदाय के गरीब लोगों की मदद करना तुष्टीकरण नहीं है। किसी भी समुदाय पर अन्याय रोकना तुष्टीकरण नहीं है। चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसे तुष्टीकरण के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। मैं केवल इतना कहूँगा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। गरीबों को कुछ देकर या गरीबों की छात्रवृत्ति देना, मुसलमानों के लिए विशेष स्कूलों के माध्यम से शिक्षा देना तुष्टीकरण नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी किसी व्यक्ति या मोदी के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल उस विचारधारा के खिलाफ है जिसका वह अनुसरण करती है। मोदी जी की विचारधारा के लिए उनकी विचारधारा समाज में विभाजन मोदी जी की विचारधारा समाज में विभाजन पैदा करने और दलित पिछड़ों को यथास्थिति में रखने की कोशिश करती है। वो सब कुछ हो जाएगा। खड़गे ने मोदी पर सत्ता में बने रहने के लिए भ्रष्ट आचरण अपनाने और ऐसे तरीकों से राज्यों में विपक्षी सरकारों को गिराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री की छवि को ठेस पहुंची है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया है जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर सत्ता में बने रहने के लिए विपरीत विचारधाराओं का पालन किया। प्रधानमंत्री के इस कथन पर कि भ्रष्टाचार में लिप्त
नेता 4 जून के बाद स्थायी रूप से जेल में रहेंगे। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री उन्हें स्थायी रूप से जेल में रखना चाहते हैं, लेकिन तभी जब कानून इसकी इजाज़त देगा। लेकिन कुछ नेताओं को भाजपा में अपने पाले में उन्होंने ले लिया है, जिन्हें वो पहले भ्रष्ट करार दिया करते थे। बाद में उन्हीं लोगों को उन्होंने अपनी गोद में बैठा लिया और कुछ को सांसद और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और उपमंत्री भी बना दिया। खड़गे ने कहा कि यह उन नेताओं के लिए अलग हैं जो विचारधारा के आधार पर भाजपा में शामिल होते हैं। जो नेता 5 दशकों से अधिक समय तक कांग्रेस में रहे हैं, उन्हें भाजपा में शामिल किया जा रहा है और ऐसा करने से प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचा है। मल्लिकार्जुन खड़गे 81 वर्ष के हैं और बहुत सुलझे हुए राजनीतिक है और उन्हें बहुत दिनों के राजनीति का अनुभव है। अभी भी इस वक्तव्य में उन्होंने जो भी बातें कही है वो तर्क के हिसाब से कही है। बात बाकी ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे क्या सही है क्या गलत। धन्यवाद।